नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। सचिवालय से 25 कदम दूर योजना भवन में सरकारी अलमारी से मिले 2.31 करोड़ रुपए नकदी और 1 किलो सोने की सिल्ली के मामले में ने सबको चौंका कर रख दिया। एसीबी की ओर से इस मामले में डीओआईटी के ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट उसे 3 दिन के रिमांड पर भेज चुकी है। विभाग आरोपी ज्वाइंट डायरेक्टर को सस्पेंड कर चुका है। पूरे मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया था। पुलिस और एसीबी टीम ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे से एक ही दिन में 30 दिन के फुटेज खंगाल डाले हैं। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि यह करोड़ों की रकम और गोल्ड रिश्वत का था। डीओआईटी एसीबी की टीम ज्वाइंट डायरेक्टर के कंप्यूटर सहित मोबाइल और लैपटॉप को जांच के लिए एफएसएल में भेजेगी और इससे पता चलेगा कि आरोपी ने इन मोबाइलों में क्या डाटा सेव किया हुआ था। फिलहाल एसीबी ज्वाइंट डायरेक्टर यादव से कड़ी पूछताछ कर रही है। एसीबी यह मालूम करने की कोशिश कर रही है कि ज्वाइंट डायरेक्टर किस किस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था और उसने कमीशन के रूप में किसे किससे रिश्वत ली है। साथ ही इस बात को लेकर के भी जांच की जा रही है कि घूसखोरी के इस खेल में और कौन कौन अफसर शामिल थे। इसी बीच सवाल उठते हैं कि इतने बड़े सरकारी ऑफिस से रिश्वतखोरी का यह खेल कब से और कैसे चल रहा था। आखिरकार सरकारी दफ्तर की अलमारी में इतना काला धन कहां से आया, सरकारी दफ्तरों में और कितने घूसखोर हैं, और सवाल सबसे बड़ा यह भी कि आखिर रिश्वतखोरों पर लगाम कैसे लगेगी। घूसखोरी के इस खेल में और कितने खिलाड़ी हैं जो शामिल हैं लेकिन उनका चेहरा सामने नहीं आया। भ्रष्टाचार की दीमक आखिर कैसे काबू में आएगी। आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित होगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। और इसी विषय पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ प्रमुख पैनल जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ आर तिवारी जो कि कांग्रेस नेता हैं और हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जी हैं जो कि भाजपा नेता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। तिवारी जी, शुरुआत आप ही से करेंगे। आप ही के प्रदेश में, आप ही की सरकार में इस तरह रिश्वतखोरी का कार्य चल रहा है और आप सभी आंख मूंदे बैठे हैं। तिवारी जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, तो टीम कार्य कर रही है, आप तक जल्द से जल्द आवाज पहुंचेगा। लेकिन अगर इस पूरे मामले पर ध्यान दें तो आखिरकार इतना काला धन कहां से आया है, कई तरह के सवाल यहां पर उत्पन्न होते हैं कि आखिरकार इन काले धनों का संचार किस प्रकार से हो रहा था। जब आपको बता दें, डीओटी के ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव 3 दिन एसीबी रिमांड पर हैं। रविवार को हुई पूछताछ में एसीबी को 3 प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिली। एसीबी की टीम ने देर रात तक वेद प्रकाश के कार्यालय सहित 3 अलग अलग जगहों पर सर्च भी किया। वेद प्रकाश को पहले एसीबी की टीम योजना भवन लेकर आई। यहां एसीबी के अधिकारियों ने उसके चैम्बर में कई दस्तावेज भी खंगाले। इस दौरान सरकारी कंप्यूटर सहित वेद प्रकाश के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सीज कर लिया गया है। अब तक की पूछताछ में वेद प्रकाश यादव ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी हैं। इस आधार पर टीम योजना भवन सहित कुछ प्राइवेट लोगों को पूछताछ के लिए बुला भी सकती है। वहीं आपको बता दें कि प्रारंभिक पूछताछ में वेद प्रकाश ने एसीबी को अपने निजी संपत्ति की जानकारी दी। और चलिए, अब रुक करते एक बार फिर से हम यहाँ पर तिवारी जी का। तिवारी जी, जिस तरीके से प्रदेश में इस यहाँ रिश्वतखोरी का मामला आया, काला धन छिपा है प्रदेश में, आप लोगों को जानकारी नहीं है, आखिर कितनी बड़ी लापरवाही है?
चलिए तिवारी जी, आपके पास लौटेंगे। तो देखिए, रिश्वतखोरी का ये पूरा का पूरा मामला जो है सामने आया, जिसमें आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में सबसे पहले अगर बात की जाए तो वेद प्रकाश ने एसीबी को अपनी निजी संपत्ति की जानकारी दी है। जब वेद प्रकाश से मोबाइल, लैपटॉप, आईफोन को खोलने की बात कही गई तो इनकार भी कर दिया। इस पर एसीबी अब इन सभी उपकरणों की जांच के लिए एफएसएल भेजेगी और इससे पता चल सकेगा कि आरोपी इन मोबाइल में क्या डाटा सेव किया हुआ था। वहीं 3 मोबाइल, 2 लैपटॉप और 1 हार्ड डिस्क जो है वो भेजी जाएगी। दरअसल एसीबी के अधिकारी कल देर रात तक वेद प्रकाश यादव के साथ उनके ऑफिस में सर्च कर रहे थे। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां इस दौरान 5 साल में जिन कंपनियों के साथ डीओटी की डील हुई है उनकी जानकारी भी ली गई। साथ ही एसीबी जल्द इन कंपनियों को लेटर लिखकर पूछताछ के लिए भी बुलाएगी। रात को एसीबी ने वेद प्रकाश के कैबिन सहित तमाम जानकारियां जो हैं, तमाम जगहों पर सर्च जो है वो किया गया है। आशीष जी, आपका रुख कर लेते हैं। यहां पर जिस तरह का ये पूरा का पूरा मामला सामने आया, प्रदेश में सरकार की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। विपक्ष के तौर पर आपकी क्या राय? देखिए सीमा जी, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो पिछले 4.5 सालों से जो राजस्थान में सरकार चल रही है उसमें इतनी भ्रष्ट सरकार राजस्थान ने आज तक देखी नहीं है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता लोग कहते तो हैं कि एसीबी कार्रवाई कर रही है, लेकिन मुझे सीमा जी बताइए कि जब पीड़ित लोग एसीबी के पास जाते हैं और बात सिर से ऊपर निकल जाती है, तब जाकर के देखिए इस प्रदेश में आईएएस पकड़ा गया, आईपीएस पकड़ा गया, आरएस, आरपीएस और दर्जनों सैकड़ों अधिकारी यहाँ पे पकड़े जा चुके हैं। मतलब स्थिति यह है कि केवल ये जो भ्रष्टाचार का प्रकरण है ये केवल अधिकारियों तक सीमित नहीं है सीमा जी। आप कांग्रेस के विधायकों की बात कर लें, कांग्रेस के मंत्रियों की बात कर लें, ये पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है सीमा जी। और ये हम तो लगातार इस बात को उठाती रहते, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को उठाती रहती है कि आपका कोई महकमा ऐसा नहीं है, कोई विभाग ऐसा नहीं जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। चाहे हम स्वास्थ्य मंत्रालय की बात कर लें, चाहे पेयजल मंत्रालय की बात कर लें, चाहे हम आईटी की बात कर लें, चाहे हम यूडीएच की बात कर लें, चाहे हम खनन मंत्रालय की बात कर लें, चाहे पीडब्ल्यूडी की बात कर लें, सभी विभागों में भ्रष्टाचार की बातें होती रहती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, तिवारी जी को आज इस बात का जवाब देना चाहिए। सीमा जी, मैं 3 प्रकरण आपको बता रहा हूं वन बाय वन। पहला प्रकरण, अभी थोड़े दिन पहले राजेंद्र गुड़ा जी इस सरकार में मंत्री है सीमा जी, उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और शांति धारीवाल जी का अलाइनमेंट खराब है, इनका अलाइनमेंट ठीक करिए मुख्यमंत्री जी। ये कौन बोल रहा है? राजेंद्र गुड़ा, जो इस सरकार में मंत्री हैं। इस सरकार में पीपलदा से विधायक आते हैं, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राम नारायण जी मीणा बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, वो मुख्यमंत्री जी को कहते हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे मंत्री सिर से लेकर के पैर तक भ्रष्ट हैं, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तीसरा उदाहरण मैं बताता हूं आपको, इस सरकार में सांगोद से विधायक है भरत सिंह जी, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कई बार विधायक रहे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को कम से कम 50 से अधिक पत्र लिख चुके हैं। और अभी रिसेंटली जो पत्र लिखा है 7 दिन पहले, उसमें कहा है कि मुख्यमंत्री जी जो प्रमोद जैन भाया है ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट भाया को संरक्षण देना बंद करें, ये लिखित में कहा है। और ये तीनों कांग्रेस के विधायक हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी तो अपनी जन आक्रोश निकाल ही रही है, लेकिन आपके मंत्री, आपके विधायक आपकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मतलब पूरे भारत में सबसे भ्रष्टतम अगर कोई सरकार है तो राजस्थान की सरकार है सीमा जी। ठीक है आशीष जी। और चलिए यहाँ पर तिवारी जी, आपने साफ तौर पर आशीष जी की बातें सुनी, कई दावे, कई वादे किए आप लोगों ने, कानून व्यवस्था सुचारू होने की बात। देखिए, आए दिन इंडिया न्यूज राजस्थान पर हम ये बात करते नजर आते हैं कि कानून व्यवस्था किस प्रकार से है राजस्थान में, और उन सभी पर जो भी वादे आपने किए, जो भी दावे आपने किए कि एक भी भ्रष्टाचार नहीं है, किसी भी तरह की कोई लापरवाही प्रदेश में नहीं है, इतनी बड़ी लापरवाही सामने आ जाती है। क्या कहेंगे अब इस पर आप? सीमा, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं आशीष भाई का। इनकी कोई मौलिक कोई वो नहीं है कि इन्होंने कोई खोज की है हमारे विधायक क्या कह रहे हैं इसलिए हम सरकार, हमारी सरकार भ्रष्ट है।
अरे राजनीति में नेतृत्व के प्रति कहीं ना कहीं असंतोष रहता है। जिनका हम नाम ले रहे हो, राजेंद्र गुडा जी हो, चाहे भरत जी हो, चाहे वो मीणा साहब हो, मैं कह रहा हूं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं आज पहली बार अधिकृत रूप से कह रहा हूं आपके सामने, ये तीनों के तीनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत दे दे। केवल राजनीतिक रूप से राजनीतिक नेतृत्व जो राजस्थान में उनसे उनकी कहीं अनबन है, इसलिए वो शगुफा छोड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक रुदाली पार्टी है। अखबारों में बयान देखती है, टेलीविजन पर कोई घटना का समाचार देखती है, वो बयान जारी कर देते हैं। राजस्थान में सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अशोक गहलोत जननायक की सरकार जीरो टॉलरेंस की है। हमने आईपीएस को गिरफ्तार किया, आईएएस को किया, आरएएस को किया, आरपीएस को किया। राजस्थान का जननायक किसी भी अधिकारी के साथ तिवारी साहब इतनी गिरफ्तारियां कर ली, इसीलिए इतनी बड़ी रिश्वतखोरी का मामला सामने आया। हमने मैं कह रहा हूं पुलिस का काम रोकना है। पुलिस कोई भगवान नहीं है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरा चाचा, समाज का ही तो अंग है पुलिस। और एक कर्मचारी रिश्वतखोरी कर रहा है, आप पलड़ा झाड़ते नजर आ रहे हैं तिवारी साहब। मैं पल्ला नहीं झाड़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि राजस्थान की पुलिस चाहे एसीबी में हो, चाहे एसओजी के विंग में हो, देश में सर्वाधिक नाम कमाने वाली चुस्ती से एक भी ऐसा केस नहीं है। अगर कहीं कोई पेचीदा केस है तो हमारी एसओजी ने सुलझाया, राजस्थान की पुलिस ने सुलझाया। ये हर काम में कहते हैं। तिवारी जी, आज का दिन अपनी कामयाबी, अपनी उपलब्धियां गिनाने का नहीं है तिवारी साहब। आज का दिन नहीं, आप सुनिए। राजस्थान की पुलिस के ऊपर आप अविश्वास। ठीक है तिवारी साहब, आप सुनिए। आज उपलब्धियां कम गिनाइए और जो लापरवाही हुई है उस पर बात ज्यादा करिए। लापरवाही घटना के बाद में हमने गिरफ्तार नहीं किया क्या? पुलिस के लिए मैं कह रहा हूं, हम पुलिस को क्लीन चिट दे रहे हैं कि राजस्थान की पुलिस ने, चाहे अपराध का काम हो, चाहे भ्रष्टाचार का काम हो, कहीं अगर संज्ञान में आया, कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है, कहीं जानकारी मिली है, पुलिस वालों ने, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, खुद ने ही अपनी सीआईडी विंग से उनका छापा मारा, चलती बस के अंदर गिरफ्तार किया, लोगों के पेपर को पहुंचने से पहले रास्ते में उनको पकड़ा। राजस्थान की पुलिस सर्वाधिक कौशल वाली पुलिस है। हम राजस्थान की पुलिस को शाबाशी देना चाहते हैं। अरे आशीष भाई, 3 बार भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के, 2 बार वसुंधरा जी रही मुख्यमंत्री राजस्थान की। राजस्थान की पुलिस थी ना, आपने उस समय सीबीआई, सीआईडी या दिल्ली की केंद्र की एजेंसियों से जांच करवाई थी क्या? राजस्थान की पुलिस को शाबाशी देना सीखो। राजस्थान की पुलिस वाले ही देश के अंदर आज नाम कमा रहे हैं। आप राजस्थान की पुलिस को गालियां देकर करके कैसा राज्य की स्थापना कराना चाहते हो? ठीक है तिवारी साहब, शाबाशियां भी यहाँ दी जाएंगी अच्छे कामों की, लेकिन जो काम गलत हो रहा है, इतने सारे पुलिसकर्मी भी, कई अब कलेक्ट्रेट की बात कर ली जाए, वो भी शामिल होते हैं रिश्वतखोरी में। आज ये इतना बड़ा मामला सामने आ गया रिश्वतखोरी का, इस पर प्रदेश सरकार, प्रशासन किस तरह से काम करती नजर आएगी? सवाल यहाँ ये उठता है। अच्छा काम कर रही है, इसके लिए वाहवाही भी मिल रही है और ये उनका कर्तव्य भी है, लेकिन जो काम गलत हो रहा है, जो कि कर्तव्य निष्ठा से विपरीत कार्य हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आंख मूंदे प्रदेश सरकार बैठी है या प्रशासन आंख मूंदे बैठी है? मैं ये कह रहा हूं सीमा जी, ये जो यादव साहब है, जो पकड़े गए डीओटी के अधिकारी, इनके बारे में जब खुलासा हुआ कि इनके लॉकर के अंदर जो ऑफिस में बना रखा था नीचे के तल में 2.5 करोड़ रुपया नकद मिला है, सोने की सिल्लियां मिली हैं, जो भी कुछ मिला, ये भारतीय जनता पार्टी तो रातों रात राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया इसके तार मुख्यमंत्री जी से जुड़े हुए हैं। चूंकि ये मुख्यमंत्री का विभाग है, ये रिश्वतखोरी सचिवालय के नीचे चल रही है। बड़ी हेडिंग चल रही थी देश के टेलीविजनों पर, अखबारों में। राजस्थान की पुलिस ने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया। अच्छा। और सीसीटीवी कैमरे को खंगाल करके फिर देश में नाम किया। उन्होंने देखा ये अधिकारी रात के अंधेरे में आता है, दिन में अपना काम करता है, रात को आता है, खाली बैग लाता है, भर के ले जाता है। उससे आधार पे पता लगा कि ये श्रीमान जी जो सरकार के कर्मचारी हैं, यही चोर हैं। और जब पकड़े गए तो फिर कहने लगा मैंने नहीं किया। अब जब थोड़ी सी सख्ती बरती तो कह दिया हाँ साहब ये मेरा ही माल है।
आज आप देखो वो अपनी लैपटॉप को खोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, उनके पास में जो भी कोई है। राजस्थान की पुलिस ने उसको FSL को भेजा है। ठीक है तिवारी साहब, एक चीज समझने की तो जरूरत है। राजस्थान की पुलिस हर केस को खोलेगी। इसको ठीक। राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। आशीष भाई, ये सरकार का कर्मचारी हो चाहे पुलिस का कर्मचारी हो, हमारे समाज का अंग है। हम अगर इन लोगों को प्रेशर देंगे, पुलिस की आलोचना करेंगे, अधिकारियों को बचाने की कोशिश करेंगे, तो समाज का भी एक दायित्व है। मेरा बेटा अगर सरकार में है, बेईमानी करने, उसको हर माँ बाप को पता रहता, परिवार को पता रहता, मेरे पिताजी का है 40,000 रुपये महीना खर्चा, 1 लाख रुपया कर रहा है, तो परिवार वालों को पता नहीं लगता कि मेरे पिताजी कहां से ला रहे थे। सवाल यहाँ ये उठ जाता है, समाज में सम्मान करते हैं बड़े पैसे वाले ग्रुप में, और यही ये जड़ है भ्रष्टाचार की। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है इन सारे चीजों पर सीरियस होकर के बात करना। यहाँ पर देखिए पूरे का पूरा जो मामला अगर ध्यान दिया जाए तिवारी साहब, यहाँ पर एक सरकारी कर्मचारी है जो कि अपना काम कर रहा है और उस पर कोई शक नहीं कर रहा। कोविड के समय से ही, नोटबंदी के समय से, मान लीजिए नोटबंदी के समय का पूरा मामला है, नोटबंदी के समय से ही वो आकर के यहाँ पर किलो दर किलो सोना चांदी छुपा करके रखता है और उस पर किसी की नजर नहीं पड़ती। और छुपा कहाँ रहा है, समझने वाली बात है यहाँ पर कि वो छुपा कहाँ रहा है, योजना भवन में, एक सरकारी संगठन, एक सरकारी ऑफिस, जहां पर वो अपने काले कारनामों को, काले धन को छुपा रहा है, लेकिन कानों कान खबर नहीं पहुंचती। पुलिस के काम होता है कि काले धन को ढूंढना, या फिर पुलिस का काम है भ्रष्टाचार पर ध्यान देना, या फिर जो भी कानून व्यवस्था से अपेक्षित कार्य हो रहा है उस पर ध्यान देना, लेकिन पुलिस जो है इस मामले पे गौर नहीं फरमा पाती है। रात, आपने कहा रात के अंधेरे में वो आरोपी जो है, वो व्यक्ति जो है आता है, बैग भर के पैसा लेकर चला जाता है। क्या सुरक्षा कर्मी नहीं है वहां पर? क्या किसी का ध्यान इस बात पर नहीं जा रहा कि कौन बैग लेके आ रहा है, कौन बैग भर के जा रहा है? भले ही वो कितना भी वरिष्ठ अधिकारी क्यों ना हो, ध्यान देना तो जरूरी है ना। तो लापरवाही किसकी? मैं यही कह रहा हूं सीमा, आपका प्रश्न बहुत उचित है। वहां गार्ड होते हैं, गार्डों की रात को सुरक्षा की ड्यूटी होती है, दिन के अंदर भी ड्यूटी होती है। पुलिस इस सारे मामले को खंगाल रही, कहीं गार्डों की भूमिका भी तो नहीं है। अधिकारी या कर्मचारी अपने कार्यालय में देर रात तक फाइलें निपटाने का काम करते हैं। और ये श्रीमान यादव साहब तो उस स्टोर के इंचार्ज भी थे, और इंचार्ज के रूप में स्टोर की चाबियां, सारे कमरे की चाबियां थी। अधिकारियों ने जब उन सारी फाइलों को ई फाइलिंग के लिए बदलने के लिए बात करी, तो जब सारी फाइलों को खंगाल लिया गया और सबका ई फाइलिंग हो गई, वो 2 अलमारियां बाकी बची। उससे कहा गया कि इसकी अलमारी की चाबी दो, इसके अंदर जो फाइलें पड़ी उनको भी हम करेंगे। जब उसने, अधिकारी ने मना किया, तो मैं शाबाशी देना चाहता हूं वहां के अधिकारी का, जो अनुभाग अधिकारी था। जब उनको लगा ये कर्मचारी हमको चाबियां नहीं दे रहे, तो उसने खुद ने ताला तुड़वाया इसकी एब्सेंस में, और जब वहां पर उनकी फाइलों को निकाला जा रहा था, तब काला धन का पता लगाना। पुलिस वाले इस बात के लिए, अब हर कर्मचारी के पीछे पुलिस तो लग नहीं सकती, किसी नेता, MLA, MP के पीछे पुलिस लग नहीं सकती। जब वहां पता लगा कि यहां पर काला धन है, करोड़ों रुपए की गड्डियां हैं, सोने की सिल्लियां हैं, सोने के बिस्कुट है, चांदी है, तो पुलिस हरकत में आई। और भारतीय जनता पार्टी की तो जैसे बादशाह खिल गई, मुख्यमंत्री जी को शामिल कर लिया, सचिवालय में मिला काला धन। योजना भवन और सचिवालय में 500 मीटर का अंतर है सीमा। इसी जहां आपका स्टूडियो, इसके पास भी है योजना भवन। मैं कह रहा हूं, राजस्थान की पुलिस ने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया, और मात्र 24 घंटे में इस मामले का खुलासा कर दिया कि भ्रष्ट अधिकारी था, ठीक, जो 2016 से वहीं लगा हुआ था। एक मामूली सा कर्मचारी प्रमोशन पा करके बड़े पद पे आ जाता है तो खुला खेल होता है। ये पूरे देश में होता है। दलाली का काम या रिश्वतखोरी का काम हमारा केवल राजस्थान में नहीं, पूरा देश जानता है। कोई राज्य सरकार, इनकी डबल इंजन की सरकार केंद्र में, देश के अधिकांश राज्यों में डबल इंजन की सरकार, अपने दिल पे हाथ लगा के कहते हैं आशीष भाई, आपके किसी राज्य में कहीं कोई रिश्वतखोरी का काम नहीं होता, आपके किसी राज्य में कहीं कोई नकलची नहीं है। कितनी शर्म की बात है कि आज बेबाकी से ये बात कहा जा रहा है कि ऐसा देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां रिश्वतखोरी का कार्य नहीं होता। इसमें शर्मिंदगी हर सरकार को महसूस करने की जरूरत है, राजस्थान सरकार को भी समझने की जरूरत है तिवारी साहब।
कि अगर इस तरीके से बेबाकी से कहा जा रहा है कि ऐसा कोई ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां भ्रष्ट अधिकारी ना हो या फिर भ्रष्टाचार ना होता हो, रिश्वतखोरी ना होता हो, ये कोई उपलब्धि हुई क्या? भ्रष्टाचार, मैं ये कह रहा हूं सीमा, हमने कभी नहीं कहा अपराध मुक्त राजस्थान बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाएंगे। अभी कुछ दिन पहले कहते नजर आ रहे हैं समाज अगर सुधरेगा नहीं, समाज में जी, मैं कह रहा हूं राजस्थान पुलिस अपराध के प्रति गंभीर है। राजस्थान का जननायक अशोक गहलोत अपराध को जीरो टॉलरेंस मानता है। अपराधी कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कितना ही बड़ा राजनीतिज्ञ हो, अपराधी को अपराध की सजा मिलेगी। हमारे विधायकों को हमने जेल में डाला है मारपीट के प्रकरण में। राजस्थान की सरकार, जननायक अशोक गहलोत की सरकार, आपको याद होगा विद्युत विभाग का एक प्रकरण था, वहां पर हमारे कांग्रेस के विधायक शामिल थे, उनको गिरफ्तार कर होना पड़ा और अपराधियों को सजा देने का काम सरकार का है, पुलिस का। और हम दोनों इस मामले में सतर्क है, सरकार और पुलिस। अपराधियों को हम अपराध समाप्त करने की गारंटी तो ले नहीं सकते, लेकिन अपराध हो जाए तो उसको रोकने की, गिरफ्तार करने की हम जननायक अशोक गहलोत की सरकार में गारंटी लेते कि अपराध होगा तो अपराधी जेल में जाएगा, उसको सजा। तिवारी साहब, अपराध हो जाएगा तब जाकर आप उस पर एक्शन लेंगे, कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि वो अपराध हो ही ना? कानून तो उसे कहते हैं ना कि जिसमें अपराधियों में खौफ हो, जिस कानून का। चलिए ठीक है, चलिए आपके पास वापस लौटेंगे। यहाँ बीजेपी नेता हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जी लगातार बने। आशीष जी, यहाँ पर एक रिश्वतखोरी का मामला सामने आता है, गंभीर मामला सामने आता है, सरकारी कर्मचारी पर पूरा इल्जाम लगता है और इस बीच अब जाकर के यहाँ पर जैसा कि तिवारी साहब का कहना है कि अगर कोई आरोपी सामने आता है आप सीधा मुख्यमंत्री पर सवाल कर देते हैं, मुख्यमंत्री से सीधा जोड़ करके देख लेते हैं इस पूरे सिचुएशन को। सीमा जी, ये जो घटना हुई है पूरे हिंदुस्तान में, चाहे भ्रष्टाचार के प्रकरण आए होंगे, अधिकारियों को पकड़ा जाता होगा, ऐसा पहली बार हुआ है देश में कि पहली बार कोई सरकारी अधिकारी दफ्तर के अंदर अपनी अवैध जो राशि उसको जमा कर रहा था और सरकार को कानो कान खबर नहीं लगी। और ये जो बता रहे सचिवालय से इसकी दूरी मात्र आप देखिए 100 मीटर से भी कम है, केवल एक सड़क क्रॉस करनी है, सचिवालय और योजना भवन के बीच में केवल एक सड़क मात्र है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। अब तिवारी जी इसको स्वीकार करें या नहीं करें वो अलग बात है। सीमा जी, अभी तिवारी जी ने बात कही थी कि हमारी सरकार जो कार्रवाई करती है, मुझे आप बताइए कि अगर कोई प्रकरण आ जाएगा, ऐसा पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, जब कि साहब की सरकारी विभाग में राशि पड़ी हुई है, तो क्या सरकार की एजेंसियां कार्रवाई नहीं करेगी? अगर भ्रष्टाचार से पीड़ित जनता आईएएस के खिलाफ, कलेक्टर के खिलाफ, आईपीएस के खिलाफ, आरएस के खिलाफ, आरपीएस के खिलाफ अगर कंप्लेंट करती है, तो कहीं पर भी पूरे हिंदुस्तान में जो एसीबी होती है वो राजनेताओं से नहीं पूछती कि हमको कार्रवाई करनी है नहीं करनी है। राजस्थान में सर्वाधिक कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक भ्रष्टाचार है, सर्वाधिक ट्रैप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ के छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर बड़ा से बड़ा अधिकारी आप देखिए भ्रष्टाचार में लिप्त है। और अभी तिवारी जी कह रहे थे कि हमारी सरकार तो एमएलए पर कार्रवाई करती है। ये जिस प्रकरण का जिक्र कर रहे हैं सीमा चौधरी जी, प्रकरण मैं बताता हूं आपको, गिरिराज सिंह मलिंगायन के बाड़ी से विधायक हैं, उन्होंने एक दलित इंजीनियर को इतना मारा, इतना पीटा उस इंजीनियर को, वाल्मीकि को, कि आप देखिए कि उसकी 22 हड्डियां टूट गई, आईसीयू में भर्ती रहे। आप मुझे बताइए क्या ऐसी स्थिति में उस विधायक पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो विधायक सुनिए तिवारी जी, अरे तिवारी जी मैं बताता हूँ, तिवारी जी सुनिए तो सही, तिवारी जी जनता को पता पड़नी चाहिए क्या कार्रवाई है। तिवारी जी जनता को पता पड़नी चाहिए क्या कार्रवाई की आपकी सरकार में, बताता हूँ। तिवारी जी सुनिए जनता को, रोज आंसू तिवारी जी जनता को सुनने दीजिए ना। तिवारी जी आप जनता को सुनने नहीं देना चाहते हैं। तिवारी जी अगर आपकी सरकार ने कार्रवाई करी होती तो आप जनता को सुनने देते। हमारी बेटियां तिवारी जी आंसू ला रही है, खून के आंसू। तिवारी जी आप जनता को सुनने नहीं देना चाहते हैं और बदतमीजी का आरोप आपके साथ बार के बाहुबली। तिवारी जी आपको पूरा मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। आपने आज तक क्या कार्रवाई कर ली? सुनने की शक्ति रखे थोड़ा। देखिए सीमा जी, मैं जिस प्रकरण का जिक्र कर रहा हूं, सीमा जी मैं जिस प्रकरण का जिक्र कर रहा हूं, आप देखिए कि उस विधायक को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। हॉस्पिटल में कौन रिसीव करता है उसको? जिले का कलेक्टर उसको रिसीव करता है, हॉस्पिटल से उसकी जमानत हो जाती है। मतलब एक सरकारी
अधिकारी को पीटने के आरोप में जिसको आईसीयू में भर्ती रहना पड़ा, क्रिटिकल यूनिट में भर्ती रहना पड़ा, केवल उसको जमानत मिल गई, तो मुख्यमंत्री जी कहीं कार्रवाई नहीं कर रही है। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं सीमा जी। अरे भाई भरत सिंह जी आपकी पार्टी के विधायक हैं, उसने नाम लिखा है कि जो मंत्री प्रमोद जैन भाया वो अवैध खनन में लिप्त है। क्या मुख्यमंत्री जी ने कोई जांच बैठाई? बताइए आप। ना तो आप उस पर कोई जांच बैठा रहे हैं, ना आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना आप भरत सिंह जी को पार्टी से निकाल रहे हैं। भाई या तो बताइए भरत सिंह जी झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो कार्रवाई कीजिए। ना तो आप भ्रष्टाचार पे कोई कार्रवाई कर रहे हैं। आप देखिए स्थिति यह है कि सारा देश जानता है सीमा जी कि राजस्थान की जब सरकार बनी थी कांग्रेस की, केवल 2 राज्यों में जब सरकार थी उसमें राजस्थान भी था। मुख्यमंत्री जी जिस तरह से पूरी कांग्रेस पार्टी की फंडिंग कर रहे हैं, आप देखिए ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन चुके हैं यहाँ पे। मतलब मंत्री आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कौन सा मंत्री सर्वाधिक भ्रष्ट है सीमा जी। अगर आप अलवर के विधायकों से बात करेंगे तो कहेंगे टीकाराम जूली जी सर्वाधिक भ्रष्ट हैं, भरतपुर के विधायक से बात करेंगे तो कहेंगे भजन लाल जाटव जी सर्वाधिक भ्रष्ट हैं। मतलब एक एक मंत्री पर, हेल्थ मिनिस्टर से लेकर के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, खनन मंत्री, कोई मंत्री ऐसा नहीं है जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। आप दिव्या मदेरणा जी से पूछेंगे तो कहेंगे साहब जलदाय मंत्री सर्वाधिक भ्रष्ट है। मतलब जेजेएम में जिस तरह से घोटाले हुए हैं, हजारों करोड़ के घोटाले हुए हैं, जिस तरह से आपने सस्ती सस्ती दवाइयां महंगे दाम पर खरीदी, ये सब पब्लिक को पता है। पब्लिक केवल इंतजार कर रही है 6 माह का कि जब चुनाव आएंगे तो इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकना है। ठीक है आशीष जी। तिवारी साहब आपने पूरी बातें सुनी, इनकी आप बीच में बोलना भी चाह रहे थे काफी चीजें, लेकिन यहाँ पर कई अहम सवाल भी उठ जाते हैं। यहाँ पर जिस तरह के, हालांकि यहाँ पर आशीष जी के द्वारा जिस तरह के आरोप लगाए उन सबसे परे अगर यहाँ पर भ्रष्ट अधिकारियों की बात कर ली जाए, यहाँ पर किस प्रकार से अब आपकी सरकार और प्रशासन एक्शन लेती नजर आएगी ऐसे ही अधिकारियों पर, ऐसे ही पुलिसकर्मियों पर, सरकारी अफसरों पर जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? देखो सीमा, जीरो टॉलरेंस राजस्थान के तमाम थानों को सीधे निर्देश के एफआईआर लॉज होनी चाहिए। छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, अगर एफआईआर लॉज नहीं होगी तो एसएचओ को निलंबित किया जाएगा। ये देश में पहला राज्य है जहां हमने एफआईआर लॉज करना कंपलसरी किया। अगर अधिकारी लापरवाही करेगा, अगर एसपी के पास में अगर वो एप्लीकेशन जाएगी तो एसएचओ को हम निलंबन करेंगे। और फिर कह रहा हूं, राजस्थान में मलिंगा को अगर जमानत दी तो अशोक गहलोत ने जमानत दी या डोटासरा ने जमानत दी? ये न्यायपालिका क्षेत्र है। राजस्थान सरकार का काम था, अगर अपराध मलिंगा जी ने किया, उनको पकड़ा गया, मलिंगा जी हॉस्पिटलाइज हो गए, ये मेडिकल का काम है, उनको जमानत मिल गई, ये न्यायपालिका काम है। इसमें सरकार कहां आड़े आ रही है? और फिर मैं कह रहा हूं, भारत के 7 बार के उत्तर प्रदेश के बाहुबली सांसद ब्रजराज सिंह आज भी कानून को आंख दिखा रहे हैं। हमारी भारत की बेटियां जो ओलंपिक में और एशियाई गेमों में और राष्ट्रमंडल गेमों में स्वर्ण पदक जीती है, पहलवान है, राष्ट्र की हमारी आन बान शान है, जंतर मंतर पर गए 32 दिन से बैठी हुई हैं कि ये ब्रजराज सिंह जो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ में यौनाचार उत्पीड़न करते हैं। एफआईआर लॉन्च करने में सुप्रीम कोर्ट को दखल करना पड़ता है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार की पुलिस है, एफआईआर लॉन्च नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट को विशेष निर्देश देने पड़ते हैं। एफआईआर लॉन्च होने के बाद में पॉक्सो एक्ट लगता है, एक नाबालिग पहलवान बच्ची है। अरे भारत का कानून कहता है सीमा कि पॉक्सो एक्ट में अगर किसी का नाम है, एफआईआर लॉन्च हो गई तो उसको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। आज ब्रजराज सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं मेरे खिलाफ कांग्रेस वाले कर रहे हैं। ये बेटियां कांग्रेस की या बीजेपी की हैं क्या? ये देश की बेटियां हैं, हजारों आदमी के साथ जा रहे हैं। तिवारी साहब बहुत अच्छी बात है। राजधानी में जंतर मंतर पर बेटियां खून के आंसू रोज रोक रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? डबल इंजन की सरकार है ना यूपी में, दिल्ली के अंदर तो सीधा हस्तक्षेप है भारत के गृह मंत्री जी का। तिवारी साहब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपको बहुत अच्छी बात है कि हर विषय पर आप नजर डाल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको चिंता है, हर किसी की चिंता है यहाँ पर। लेकिन जरा सी चिंता अपने प्रदेश पर भी हमें करने की जरूरत है। हमें राजस्थान पर ध्यान देने की जरूरत है। केंद्र सरकार के जो फैसले हैं वो केंद्र सरकार जरूर लेगी, लेकिन आज का मुद्दा हमारा ये नहीं है कि पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोपी की गिरफ्तारी हो रही है कि नहीं हो रही है।
सवाल यहाँ हमारा सिर्फ ये है, रिश्वतखोरी के मामले को लेकर के हम बात करते नजर आ रहे हैं, राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर के आज हम बात कर रहे हैं। मलिंगा जी को गिरफ्तार किया, छोड़ने का काम जो न्यायपालिका का है, राजस्थान की सरकार क्या करेगी उसमें? लेकिन आपका जहां डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की गृह मंत्री जी की सरकार है, उन बेटियों के मामले में तिवारी साहब, क्या राजस्थान सरकार की 10 उपलब्धियां इस रिश्वतखोरी के मामले को छिपा सकती है? मान लीजिए 10 उपलब्धियां हैं आपकी या उससे ज्यादा उपलब्धियां हैं आपकी, बावजूद इसके ये रिश्वतखोरी का मामला क्या नकारा जा सकता है कहीं से कहीं तक? मैंने ये नहीं कहा। रिश्वतखोरी का खुलासा करने में अहम सुराग में राजस्थान की पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया। मैं फिर कह रहा हूं, पुलिस वाले हों, चाहे सीआईडी के हो, सीबीआई के हों, किसी भी केंद्र शासित कोई सी भी एजेंसी हो, वो ईश्वरीय नहीं होते हैं कि उनको आने वाले अपराध का पता लग जाए तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट बंद कर देना चाहिए, फिर न्यायपालिका का क्या जरूरत है? अगर पहले से भाप ले पुलिस वाले, किसी भी राज्य के या केंद्र की एजेंसी की पुलिस, अगर उनको पता लग जाए कि ऐसा अपराध होने वाला है, तो फिर ये कानून का एक जो ढांचा बना हुआ है इनको खत्म कर देना चाहिए। अपराधियों में खौफ तो होना चाहिए ना सर? पुलिस अपराधियों में डर पैदा करती है। राजस्थान की सरकार डर पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन समाज की भी जिम्मेदारी है सीमा। इसमें बीजेपी कांग्रेस को शामिल मत करो। ये कर्मचारी बीजेपी कांग्रेस सपा बसपा के नहीं होते, ये हमारे समाज के, हमारे बेटे, हमारे समाज के बेटे, हमारे समाज की बेटियां, हमारे समाज के पिता हैं। समाज की देखरेख का जिम्मा किसके पास होता है तिवारी साहब? जितना बड़ा काला धन सरकार के कर्मचारियों के पास में होता है, उनका रहन सहन भी उतना ही होता है और समाज में वो इज्जत भी उतनी पाते हैं। हमको सबको पता रहता है समाज में कि ये आदमी 50,000 रुपए महीने वाला 1 लाख रुपए का खर्चा कर रहा है। ये बेईमान हम बातचीत में तो कहते हैं वो फलाना कर्मचारी चोर है, वो फलाना एलडीसी चोर है, वो बाबू चोर है, वो आईए चोर है, लेकिन जब वो समाज के अंदर किसी सामाजिक कार्यक्रम में आते हैं तो हम उनको उतना ही सम्मान देते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। ठीक, तो ऐसे लोगों का समाज के ऊपर भी प्रभाव पड़ता। हमको सबसे पहले समाज के लोगों को भी ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए कि तेरी आय तो 100 रुपए की, खर्चा कर रहा 500 रुपए, फिर हम समाज में उनको प्रतिष्ठा देते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो चोरी को बढ़ावा दे रहा समाज। तो राजस्थान की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, अपराधी कितना ही बड़ा हो। अशोक गहलोत के शासन में, कांग्रेस के शासन में आपने बहुत उदाहरण दे दिया। एक उदाहरण से ऐसे कोशिश ये कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में, ठीक है, बहुत उदाहरण हमने जाना, लेकिन एक उदाहरण यहाँ पर भी समझने की जरूरत है कि अगर सरकारी कर्मचारी, एक पूरा घर है सरकार का, उसमें सरकारी कर्मचारी उसके मेंबर होते हैं, आपके घर का क्या, कौन सा सदस्य क्या काम कर रहा है, किस गलत काम में लिप्त है, क्या जिम्मेदारी नहीं बनती सरकार की कि निगरानी रखी जाए? आपने कहा समाज की जिम्मेदारी है, बिल्कुल समाज की जिम्मेदारी है, लेकिन उस समाज का बेड़ा जिसने उठा रखा है, उस समाज के रखरखाव जिसके हाथों में है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? सरकार सत्ता पर बैठी है, क्या सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए बैठी है, सत्ता हासिल करने के लिए बैठी होती है, या फिर अपनी कुछ जिम्मेदारियां? मैं कह रहा हूं हर विंग को हमारी अपनी खुद की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, समाज के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक रहना चाहिए। और राजस्थान की जननायक अशोक की सरकार में भी हम पुलिस की जिम्मेदारी मानते हैं कि अपराध हो उसके बाद भी हम घटना का विवेचना करके गिरफ्तार तो कर लेते हैं, लेकिन हमको भी कोशिश करनी चाहिए, पुलिस महकमे को भी हम शाबाशी देते हुए कहना चाहते हैं कि समाज के पुलिस वालों को भी पता रहता है कि उनके क्षेत्र में कौन अपराधी है, किस प्रकार की घटनाएं करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आर्थिक युग है सीमा, हर आदमी को पैसा चाहिए, कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का एक जो मिथक बन गया है, उसमें पुलिस भी तो अछूती नहीं है। पुलिस वाले भी पकड़े गए, एसओजी के अधिकारी भी पकड़े गए, आईएएस अधिकारी भी पकड़े गए। पुलिस वाले कोई भगवान नहीं होते, मैं उनको क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। पुलिस का अधिकारी भी कर्मचारी भी चोर है, रिश्वतखोरी में सरेआम आप देख लो, कैसे भी, चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था हो चाहे विवेचना की व्यवस्था हो, बिल्कुल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी एसीबी के काम करते हैं। मामले को दबाने का पैसा, मामले को लगाने का पैसा, ये सब चलता है। लेकिन राजस्थान की सरकार, फिर कर रहा हूं, राज्यों, अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा सचेत है।
अपराध तभी मुक्त, तभी भ्रष्टाचार ज्यादा मुक्त सचेत की है, हमने तभी ठोस इकलौता घोषणा नहीं ऐसा करी। मामला निकलकर सामने कांग्रेस आया मुक्त है। भारत, अपराध मुक्त भारत, हम वो नहीं है कि किसानों के लिए कानून लाते हैं तो अच्छा होता है, जब वापस ले लेते हो अच्छा होता है। 2000 का नोट चलाते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, और जब वापस लेते हैं तो आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी। हम हमारे कहते हैं जो करते हैं, और फिर कांग्रेस की सरकार समाज के सभी अंगों को साथ लेकर चलती है। भ्रष्टाचार हो, रिश्वतखोरी हो, अपराध हो, कैसा भी अपराध हो, उसको खोलने में पुलिस की भूमिका को हमको शाबाशी देनी चाहिए। तिवारी साहब, मुझे आपका बयान आज समझ नहीं आ रहा। आइंदा से ऐसे अपराध नहीं हो। मुझे आज की आपकी बातें समझ नहीं आ रही। एक तरफ आप खुद इस बात को कबूलते नजर आ रहे हैं कि पुलिस भ्रष्टाचारी होते हैं, रिश्वतखोर, हर कोई रिश्वतखोर होता है, दूसरी तरफ आप शाबाशी भी देते नजर आ रहे हैं। तो कहना क्या चाहते हैं कि रिश्वतखोरी की उन घटनाओं को इग्नोर कर दिया जाए और उनकी उपलब्धियों पर वाहवाही की जाए? चलिए ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। आशीष जी लगातार हमारे साथ बीजेपी नेता को पकड़ने में राजस्थान की पुलिस नंबर 1 पर मैं कहना चाहता हूं सीमा चौधरी जी। राजस्थान की पुलिस अपराधों को पकड़ने में बिल्कुल, उन अपराधों को मैंने ये नहीं कहा अपराध होने चाहिए, अपराधियों का हम संरक्षण दे रहे हैं, आपने यहाँ पर ये कहा तिवारी साहब, आपको शाबाशी भी देनी चाहिए। अपराध मुक्त भारत की है, अपराध मुक्त राजस्थान की हमने घोषणा नहीं की है। समाज का भी अंग है, पुलिस भी और समाज दोनों को साथ चल करके ऐसे प्रकरणों को रोकना चाहिए। और राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार, जननायक अशोक गहलोत की सरकार कैसे भी अपराधी को, चाहे वो रिश्वतखोर हो, चाहे अपराधी हो, हत्या का लेकिन फिर भी देखिए तिवारी साहब, आपकी सरकार नहीं, जैसा कि आपने कहा, आपकी सरकार और राजस्थान पुलिस इंतजार करती है कि जब अपराध हो जाएगा तब उस पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि अपराधियों के मन में तो भय है ही नहीं, दबंगों के मन में भय है ही नहीं पुलिस का। वो दबंग पहले उस अपराध को अंजाम देंगे और उसके बाद जाकर के पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी, है ना? जी जी तिवारी साहब, मेरी बात सुनो सीमा जी। राजस्थान में जितने भी पेपर लीक के मामले हुए, जितने भी पेपर लीक के मामले हुए, वो पेपर सेंटर पर लीक होने से पहले ही राजस्थान की पुलिस ने उन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ठीक, लाखों रुपए का रिश्वत, वहां पर एक एक अपराधी ने पेपर आउट करने के नाम पर लाखों रुपए ठग लिए बच्चों से। पेपर सेंटर पर नहीं पहुंचा, लेकिन वो आजकल ये जो अत्याधुनिक ये सामान आ गया, मोबाइल डिजिटलाइजेशन हो गया, ये रातों रात कहां से ले लेते हैं। जहां से पहुंचा पेपर, जिसने पहुंचाया पेपर, चाहे वो चलती हुई बस के अंदर पेपर हल करवा रहे थे, उसमें पुलिस ने इंतजार नहीं किया कि हमारे पास में कोई एफआईआर लॉन्च होगी। राजस्थान की सजग एसओजी ने, सजग एसीबी ने और सजग पुलिस वालों ने उनको पहले ही पकड़ लिया। और जब ये कंफर्म हो गया आरपीएससी से, परीक्षा के उस केंद्र से कि हाँ ये पेपर ही है जो कल सुबह आने वाला है, या सुबह 7 बजे शुरू होने वाला है, 5 बजे, सुबह 5 बजे, 4 बजे पकड़े गए। हमने अपराधियों को पहले पकड़ा है, पेपर को हमने कैंसिल किया है और दोबारा पेपर हमने करवाए, दोबारा परीक्षा आयोजित की है। ये राजस्थान पुलिस की, एसओजी की, एसीबी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप जो कह रही है ना कि हम पहले अपराध होने देते हैं फिर अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। नहीं तिवारी साहब, करेक्शन, ये मैं नहीं कह रही ना। भविष्य के साथ खिलवाड़ करने ना वाले तिवारी साहब, आप अपने बयानों को याद करिए। ये बात आपने स्वयं कही है, ये बात मैंने नहीं कही, ये बात आपने खुद कही है, मैंने आपकी बात दोहराई है। तो ये मत कहिए कि मैंने इस बात को कहा है। खैर, आपके पास वापस लौटेंगे। आशीष चतुर्वेदी जी लगातार हमारे साथ बीजेपी नेता बने हुए हैं। आशीष जी, आपने तमाम बयान सुना यहाँ पर। हालांकि देखिए, प्रदेश में जब से रिश्वतखोरी का ये मामला सामने आया है, उसके बाद से ये जो नोटबंदी की बात सामने आई है, 2000 नोट का ये यहाँ से निकलना, इसको लेकर के भी कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं। रिश्वतखोरी से परे एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आखिरकार, जो कि डोटासरा साहब द्वारा बार बार पूछा जा रहा है, इस नोटबंदी के पीछे की वजह क्या है? देखिए, नोटबंदी के पीछे की जो वजह है वो सारी जनता को पता है कि जो भ्रष्ट लोगों ने अपने यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है 2000 का नोट, उसको बाहर निकलवाना ये सरकार चाहती है। और मुझे लगता है कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना कांग्रेस को बंद करना चाहिए। और तिवारी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पुलिस को बधाई दे रहे थे, शाबाशी दे रहे थे।
सीमा जी, मुझे बताइए कि उस ऑफिस में जहाँ पे ये रिश्वत का प्रकरण हुआ, जहाँ पे ये राशि मिली, वहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है तिवारी जी, और सीसीटीवी में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वो जो जॉइंट डायरेक्टर है वो अलमारी को बार बार खोल रहा है, बैग निकाल रहा है, बैग रख रहा है। इसमें पुलिस को क्या शाबाशी दी जानी चाहिए? पुलिस को शाबाशी तब दी जानी चाहिए जब उससे पूछताछ करके पता लगाए कि वो किस अधिकारी के कहने पर ये पैसा कलेक्ट कर रहा था। वो अकेला इतनी बड़ी राशि ले ले, ये संभव नहीं है। उसको किस अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था, किस कारण से वो इतने लंबे समय तक इंचार्ज बना रहा। ये पुलिस अगर ये कार्रवाई करेगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी इसको शाबाशी देगी। तिवारी जी दूसरी बात कर रहे थे कि एसओजी ने जो है उदयपुर में एक बस को पकड़ लिया। देखिए सीमा जी, उदयपुर में जो पेपर पकड़ा गया वो एक मुखबिर पुलिस को सूचना देता है, एसपी ऑफिस में फोन करता है कि इस रास्ते में एक बस चल रही है, बस में इतने लोग बैठे हुए हैं कैंडिडेट, उनको पेपर हल कराया जा रहा है। मुझे आप बताइए, इतनी स्पष्ट सूचना के बाद आप पुलिस से क्या अपेक्षा करेंगे? निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी। अरे भाई, जब एसीबी में कोई पीड़ित आएगा और कहेगा कि भाई हमारा जो ये अधिकारी है ये मान नहीं रहा है, अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच पर आरोप लगे कुंजीलाल मीणा पर, अभी थोड़े दिन पहले उदयपुर में एक दलाल पकड़ा गया 12 लाख की रिश्वत देते हुए, तो आप कार्रवाई कैसे नहीं करेंगे? लेकिन सरकार की जो मंशा है ना, उस पर शक इसलिए होता है सीमा जी कि जितने भी अधिकारी ऐसे हैं जो कि पूर्व में ट्रैप में पकड़े गए हैं, सरकार ने बाद में उनके अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी। दूसरा, आप देखिए जब अभियोजन पेंडिंग रहा उसके उपरांत भी उनको प्राइम पोस्टिंग सरकार ने दी है। मैं ऐसे दर्जनों अधिकारी गिना सकता हूं तिवारी जी, जिनको आपकी सरकार ने प्राइम पोस्टिंग में दोबारा लगा दिया, जो ट्रैप हुए, गिरफ्तार हुए, जेल में रहे, जमानत पर बाहर आए, उसके बावजूद आपकी सरकार उनके अभियोजन की स्वीकृति नहीं देती है। तो क्या भ्रष्टाचारियों को संरक्षण नहीं दे रहे हैं आप? किस जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं तिवारी जी आप? केवल जीरो टॉलरेंस कहने से, केवल अपराध मुक्त होने से राजस्थान अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा। सरकार की इच्छा शक्ति दिखनी चाहिए, जो इस सरकार में कहीं नहीं दिख रही है। अगर आपको लगता है कि आपकी सरकार ने भ्रष्टाचार पे कार्रवाई की है, आपकी सरकार ने अपराध पे कार्रवाई की, तो 6 महीने रह गए चुनाव में, जाइए जनता को बताइए कि हमने राजस्थान में अपराध को नियंत्रण करने में बहुत अच्छा काम किया है, हमने भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने में अच्छा काम किया है। जनता आपको जवाब देगी तिवारी जी। चलिए ठीक है आशीष जी, तिवारी जी अपनी बात जल्दी पूरी करें, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 6 महीने का समय सही, मैं कह रहा हूं 6 महीने का समय तो अभी बाकी है। हमने तो ट्रेलर दिखाया आपको 7 विधानसभा के चुनाव में हरवा करके। तिवारी अभी 14 उपचुनाव हुए तिवारी जी, अभी 14 उपचुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी आपसे डबल जीती है। अभी 10 दिन पहले जिला परिषदों के, पंचायत समिति के, नगर निकाय के चुनाव हुए। आप केवल मात्र 4 सीटों पर जीते, भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर जीती है। हालत होने वाली है आपकी। हिंदू और मुसलमान कब्रिस्तान और शमशान के नाम पर वोट नहीं ले सकते हो, जय बजरंग बली राम जी के नाम पे वोट नहीं ले सकते हो। जनता समझदार है। राजस्थान में 6 महीने के बाद में कांग्रेस का रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। वापस कांग्रेस की सरकार जननायक शौकत के राज में आ रही है। और मैं कह रहा हूं ये 2000 के नोट के बंद करने के लिए गाज बजा रहे हैं। सीमा जी, आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 को देश के प्रधानमंत्री रात को 8 बजे भारत के टेलीविजन पर अवतार लिया था। उन्होंने कहा था भाई और बहनों, आज रात 8 बजे से 500 का और 1000 का नोट बंद। चूंकि काली कमाई हो रही थी इसलिए हमने नोटों का बंद कर दिया। सैकड़ों लोग बाग लाइनों में लग करके मर गए नोट बदलने में। और कहा था आतंकवाद बंद हो जाएगा, नक्सलवाद बंद हो जाएगा। देश के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का काला धन जमा करा रखा है, भाई और बहनों सबके सामने गिरफ्तार करवाएंगे। आशीष भाई, एक कांग्रेस के नेता को बता दो जिनका नाम आपने कहीं कोई ब्लैक लिस्ट में लिख कर रखा हो, जिनके यहाँ काली कमाई की हो। आज भी आप आतंकवाद से पूरा देश जूझ रहा है, आज भी नक्सलवाद से पूरा देश जूझ रहा है। फिर आपने 2000 का नोट क्यों बंद कर दिया? कोई तो कारण बताओ। जब आप 2000 का नोट चालू करते हो तो आप अच्छाइयां गिनाते हो, और 2000 का नोट जब अचानक आप बंद कर देते हो, वही रात को 8 बजे के करीब टेलीविजन पर आपके बाद प्रधानमंत्री अवतार नहीं लिया, उन्होंने आरबीआई को भेज दिया। जनता पूछती है इसके पीछे क्या घोटाला है? 2000 का नोट क्यों चालू किया था? कितने आपने ब्लैक मनी को पकड़ा, कितने कांग्रेस के नेताओं को पकड़ा? और जब कुछ मिला ही नहीं तो आपने अचानक क्यों बंद कर दिया? चलिए ठीक, रणनीति है।
ठीक है तिवारी साहब, 2000 की नोट आप बिल लेकर गए थे किसानों के लिए, किसान की आय दुगनी हो जाएगी, आपने अचानक 6 महीने बाद में वो 2 बिल शब्द वापस इस ले लिया। रिश्वतखोरी पर भी बोल ऐसी दीजिए तिवारी साहब सरकार जल्दी। जनता में अविश्वास पैदा करती है, जनता के लोगों के बीच में उनका विश्वास दिखता है। सीमा क्यों ठीक। तो आप नया कानून लाते हो, क्यों वापस ले लेते हो? जनता पूछना चाहती है कि इससे अविश्वास पैदा होता है। जो चलिए, सरकार ठीक का है। प्रधानमंत्री ठीक है तिवारी साहब, ठीक है तिवारी अपना साहब, नोट कुल नहीं मिलाकर चला के पाए। कुल वो मिलाकर भारत के देखिए के लोगों रिश्वतखोरी से का एक पूरा कहता मामला है 70 जिस पर साल में बहुत कांग्रेस ने जरूरी क्या है किया? ध्यान देना। तिवारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आशीष जी आपका भी बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज राजस्थान को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो बड़ी बहस में आज काफी